तो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्शल। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम एप्पल प्रोडक्ट्स पे स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर अवेल या क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या ये स्कीम इंडिया में अवेलेबल है भी या नहीं। और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल और उनके काफ़ी सारे जवाब इसी वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो का कोई भी पोर्शन आप स्किप मत करो। सो बिना ज़्यादा टाइम गवाए, लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट लगेगी वो है एक एप्पल आईडी की। और अगर आपके पास कोई एप्पल आईडी नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे एप्पल आईडी कोई भी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले नॉर्मली एप्पल की साइट है, आपको वहाँ पे जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है, और आपको ये भी विजिबल है कि मैं सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही साथ क्रोम। तो एक स्ट्रेट अवे मैं आपको बता देता हूँ, जो क्रोम रहेगा उसमें हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लाइक एप्पल आईडी बनाना, फिर उसको वेरीफाई कैसे करना है, फिर स्टूडेंट कैसे, लाइक हम स्टूडेंट है ये कैसे वेरीफाई करना है, वो सब हम करेंगे क्रोम में। और सफारी का क्या काम है, इसमें बस हम प्राइजेस देखेंगे कि एक्चुअल यूज़र को, जो स्टूडेंट नहीं है, उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने प्राइस में मिल रहा है, और जो एजुकेशनल पर्पस के लिए यानी स्टूडेंट के लिए वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेम वेरिएंट के साथ, सेम स्पेक्स के साथ कितने प्राइस में मिल रहा है। यानी इन शॉर्ट कंपैरिजन रहेगा प्राइजेस के साथ, और प्रोडक्ट रहेगा सेम। ठीक है, सफारी में एजुकेशनल और क्रोम में नॉर्मल। सो सबसे पहले हम बनाएंगे एप्पल अकाउंट। तो क्रोम में जाते हैं, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है apple.com.in/in, मतलब वही इंडिया का डोमेन है। सो यहाँ पे आपको जो बैक का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, और फिर अकाउंट में जाइए या साइन इन कोई भी चलेगा। सो यहाँ पे आ गए हैं हम, लॉग इन एंड पासवर्ड, क्रिएट यूअर्स नाउ। सो फाइन। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल जैसे फेसबुक किसी और प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं, सेम डिटेल्स डाल के आपको अकाउंट बनाना है। बस ट्राई कीजिए जितना हो सके उतना ओरिजिनल डिटेल्स रहे, लाइक डेट ऑफ बर्थ और नाम स्पेसिफिकली, ओके। और फ़ोन नंबर तो मैंडेटरी है, उसके बगैर आपका कोई भी एप्पल अकाउंट नहीं बन पाएगा और वेरीफाई नहीं होगा, ओके। सो ये मैंडेटरी चीज़ें है जितनी भी आपको विजिबल है। ट्राई कीजिए ओरिजिनल। एक अगर आप 1 साल छोटे पढ़ रहे हो, लाइक 18 से थोड़ा कम हो, तो आपको, आपके लिए वो स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। एक्चुअली अवेलेबल होगी, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एज के हिसाब से नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट 17-18 के नीचे नहीं दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है। लेकिन हर एक प्रोडक्ट की एज लिमिट है, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट अपने अपने एज लिमिट के साथ प्रोडक्ट्स वैरी करता है। तो डेफिनेटली है। और बाद में यहाँ पे बस कंटिन्यू करना है, और डेट्स इट, आपका अकाउंट बन चुका है। तो आपका अकाउंट बनने के बाद कुछ ऐसा नॉर्मल यूआई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा आपका नाम, जैसे साइन आउट हर्षल लिख के, वैसे आपका पर्टिकुलर नाम आएगा साइन आउट XYZ। और उसी के बाद आपको क्या करना है, आप, ये तो नॉर्मल साइट है, ठीक है। सबसे नीचे जाना है आपको स्क्रॉल करके, सबसे नीचे आ गए हैं, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर एजुकेशन, एप्पल फॉर एजुकेशन, शॉप फॉर एजुकेशन, शॉप फॉर यूनिवर्सिटी। अब तीनों ही एजुकेशन के लिए है, लेकिन डिफरेंस क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक्चुअली ये नीचे के दो ऑप्शन है, ये आपको दिख रहे हैं, शॉप फॉर एजुकेशन और ये शॉप फॉर यूनिवर्सिटी। ये दो ऑप्शंस एप्पल एंड एजुकेशन के अंडर आते हैं, ओके। मतलब ये एक मेन ब्रांच है, और उसके अंडर ये दो छोटे छोटे ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको मैक लेना है या आईफोन नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि आपको आईफोन लेना है स्टूडेंट डिस्काउंट पे, तो आईफोन नहीं मिलते हैं, कोई भी टाइप का आईफोन आपको स्टूडेंट डिस्काउंट पे नहीं मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले जाते हैं शॉप फॉर यूनिवर्सिटी में। अब आपको दिख रहा है गेट वेरीफाइड विद यूनिडेज। अब यूनिडेज क्या है? यूनिडेज बस एक प्लेटफॉर्म है जो वेरीफाई करता है कि पर्टिकुलर जो डेटा हमें दिया है, लाइक एप्पल की तरफ से उन्हें मिला है, वो एक स्टूडेंट का ही डेटा है या नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम ईमेल एड्रेस, आपका कॉलेज कौन सा है, आईडी कार्ड्स इन द सेंस आपने जो भी प्रूफ दिया होगा, जो फोटो प्रूफ रहता है, वो सब कुछ वेरीफाई होता है। उसके बाद ही आपको यूनिडेज का एक स्टूडेंट अकाउंट मिलता है। और ये अकाउंट बनने के लिए मिनिमम 24 आवर्स टू एक हफ्ता लेता ही है। अब मेरे केस बात करें तो मेरा ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में बन चुका था अकाउंट। तो सबसे पहले अभी हम करते हैं गेट वेरीफाइड विथ यूनिडेज। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैक, आई मैक, ये सब विजिबल है, ठीक है। अभी क्यों विजिबल है? क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से ही वेरीफाइड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे ब्राउजर पे जाएंगे, वापस सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा अकाउंट शुरू है जो वेरीफाइड नहीं है। तो यहाँ पे गेट वेरीफाइड विथ यूनिडेज करेंगे। उसके बाद आपको, जब आप न्यू यूजर रहोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर स्टूडेंट और स्टाफ स्टेटस ब्ला ब्ला।
सो आपको कंटिन्यू करना है अगर आपको लाइक नया अकाउंट बनाना है, और अगर आपका पहले से अकाउंट बन के तो ऑलरेडी वेरीफाइड, लेकिन डेफिनेटली बन के नहीं है इसलिए वीडियो देख रहे हो, तो हम कंटिन्यू करेंगे। और इसका भी सेम स्टेप है, आपको वापस कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो ईमेल, ये लॉगिन के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब लॉगिन तो हमारे पास है नहीं, लाइक इसीलिए बना रहे, तो ज्वाइन नाउ करेंगे। और जैसे हमने एप्पल के लिए डेटा फिलअप किया था, सेम वैसे ही एज इट इज एप्पल आईडी कंफर्म करो, एप्पल आईडी, उसके बाद पासवर्ड आप क्या हो, स्टूडेंट डालो, उसके बाद मेल फीमेल वॉट एवर यू से, और फिर आई एक्सेप्ट, ज्वाइन नाउ, दैट्स इट। एंड आपको एक मेल मिल जाएगा कि आपका कंफर्मेशन हो चुका है, और सेकंड मेल मिलेगा कि आप वेरीफाइड हो चुके हो करके। सो ये होने के बाद आप जब भी आप फिर उसी अकाउंट से तो नॉर्मली आप साइट पे आओगे तो आपको डेफिनेटली ऐसी ही साइट दिखेगी। आपको वापस स्टेप पता है, शॉपर यूनिवर्सिटी में जाना है, यानी एजुकेशनल स्टोर्स में जाना है, फिर वापस गेट वेरीफाइड विद यूनिडस। डोंट वरी, फिर से वेरिफिकेशन करना नहीं है, आपका अकाउंट बस वही लॉगिन चाहिए जो आपने पहले वेरीफाई किया था। तो गेट वेरीफाइड करना है, आपका अकाउंट डेफिनेटली वेरीफाइड है तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर एजुकेशनल स्टोर होम, ओके। सो अब यहाँ पे जो भी प्राइजेस आएंगे वो सारे एजुकेशनल यानी स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ इंक्लूडेड है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, हम यहाँ पे जो है नॉर्मल प्राइजेस कंपेयर करेंगे अब, ठीक है। होम जाते हैं मैक में, हम नॉर्मल मैकबुक एयर की प्राइसेस देखेंगे, बाय नाउ करते हैं। और इसी के साथ आपके पास दो वेरिएंट्स है, ठीक है। एक 8 कोर 7 कोर, एक 8 कोर 8 कोर, 256 और 512। तो सेम मॉडल्स हम इसमें देखेंगे, मैकबुक एयर ये स्टूडेंट के साथ है, और ये स्टूडेंट वाले हैं, और ये विदाउट स्टूडेंट डिस्काउंट, ओके। सो यहाँ पे सेम मॉडल 8 कोर कितने में मिल रहा है, 83,610 रुपीज़। और सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है 92,900 रुपीज़। तो डेफिनेटली डिफरेंस तो दिख रहा है, ऑलमोस्ट 9,500 10,000 तक का डिफरेंस है। और बस ये तो नॉर्मल उसके एमआरपी पे डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आप जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो कोई भी, ठीक है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सो आपको दिख रहा है दोनों तरफ सेम सेम शुरू है। यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि मैकबुक अगर आप एजुकेशन सोर्स से लो तो थोड़ा बचत होगी, सेव ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो आपको दिख रहा है ये 8 gigs का वेरिएंट है, 8 gigs 256 और 8 7 कोर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 16 GB का रैम। अगर हम करते हैं तो डायरेक्टली 20,000 का इफेक्टिव प्राइस हमें और ज़्यादा पे करने को मिलेगा, पे करना पड़ेगा एक्चुअली। और टोटल प्राइस होगा 1,12,900, ठीक है। ये नॉर्मल प्राइसेस है, और इसके बाद हम स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको दिख रहा है हर एक स्टोरेज पे 20 20 20 इंक्रीज हो रहा है, 20,000 का एवरेज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ये नॉर्मल लोगों के लिए, और ये है स्टूडेंट के लिए। बढ़ाओगे 18,000, 2,000 इसमें ऑफ हो गया है, ठीक है। और टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, 1,01,600। और यहाँ पे सेम स्पेक्स में कितना पे करना पड़ रहा है, 1,12,900। मतलब ऑलमोस्ट 10,000 का मिनिमम डिफरेंस पड़ रहा है। 10 से 11 11.5 से 11 11.5 हज़ार का डिफरेंस पड़ रहा है। और आई डोंट थिंक इतना भी लाइक कम है, इतने में हार्ड डिस्क आ जाती है अगर आप चाहो तो। डेफिनेटली स्टोरेज तो कम है, तो आप हार्ड डिस्क ले सकते हो, साथ में इसके कुछ एडिशनल प्रोटेक्टर्स ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप 10 11 हज़ार में ले सकते हो, राइट। तो सेविंग्स तो है ही है गारंटेड। और अगर आप यहाँ पे नीचे भी देखते हो तो यहाँ पे लाइक नॉर्मल 20,000 40 80 का रेशियो दिख रहा है आपको, यहाँ पे 18 का ही है। लाइक हर एक प्रोडक्ट पे 2 2 4 4 हज़ार कम होते जा रहा है हर एक, धीरे धीरे। देखो 18 36 72, मैक्सिमम 2 TB पे कितना है, 72,000 पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम 2 TB पे 80,000, दैट इज 8,000 रुपये आपके डायरेक्टली बच रहे हैं। बस यहाँ पे प्राइजेस का डिफरेंस है 1,12,000, और यहाँ पे 1,01,000। यहाँ पे फिर ऐड टू बैक कर लेना है, रिव्यू बैक करते हैं, और फाइनल प्राइस है 1,01,610। EMI पे लोगे तो 11,000 पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। इसमें भी नो कॉस्ट वगैरह रहता है, आपको वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं EMI पे वीडियो बनाऊँ तो बस कमेंट कर दो, डेफिनेटली ट्राई करूँगा वीडियो जल्द से जल्द आए। तो आपको दिख रहा है कि हम एक फाइनल पेज पे आ चुके हैं, तो चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट होने के बाद आपको दिख रहा है यार डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पता है इसके बाद क्या करना है। और यहाँ पे COD पॉसिबल नहीं है, आपको हमेशा ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। लाइक कोई भी कार्ड चलेगा, इंक्लूडिंग रुपे रुपे कार्ड का भी इन्होंने गेटवे दिया है। और बस नॉर्मल इतना ही है। और इसके बाद आपको कंटिन्यू टू शिपिंग एड्रेस, आपको इसके बाद पता है क्या क्या करना है।
और नॉर्मल पे करना है, दैट्स इट, आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो चुका है। और अगर आप 16 GB वाला वेरिएंट लेते हो, 16 GB और 256 भी लेते हो साथ में, 16 GB 256, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूएसए से आएगा, इंडिया से नहीं आएगा। और अगर आप नॉर्मली 8 GB का वेरिएंट लेते हो तो इंडिया से ही आएगा गारंटेड, और इंडिया से आएगा तो विद इन 10 डेज आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर यूएस से आ रहा है तो मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ, उसके बाद डिले नहीं होगा, डोंट वरी। मुझे मेरा प्रोडक्ट 11 दिन में मिला था। आई होप जल्दी जल्दी आ जाए सबका। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई पोर्शन नहीं समझा है तो कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आपको समझाऊंगा क्या है। और शेयर करो आपके उन दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता है कि कैसे हम स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले और वो सामने कैरी फॉरवर्ड कर सके इन्फॉर्मेशन को। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो और भाई सब्सक्राइब करो अगर नए आए हो तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, पीस आउट।